होगा अगर इंसानों का कंट्रोल एआई मशीन्स और रोबोट्स के ऊपर से चला जाए तो? मतलब कि एआई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम समय में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वही समय है जहाँ पर इंसानों के हाथों से चीजें अब धीरे धीरे जा रही हैं। एआई मशीन्स इंसानों को अब चींटी के समान समझती है। अब वो इंसानों की मदद करने की बजाय उनसे गुलामी करवाना चाहती है। उनको अब ये समझ आ गया कि हम इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे एआई रोबोट्स अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब वो धरती से इंसानों का नाम पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। तो अब थक हार के हम इंसानों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय लड़ने के। तो अब इंसानों और एआई मशीन्स के बीच में होगा एक बहुत बड़ा युद्ध, यानी कि वॉर। हम सबको पता है कि एआई इंसानों से ज्यादा ताकतवर होंगी, लेकिन इंसान अगर जीतना चाहे तो वो कैसे जीतेगा? क्या इंसानों को बचाने कोई अवेंजर्स आएंगे या उनको खुद से ही लड़ना होगा? तो हम इंसान कैसे जीत पाएंगे इस वॉर को, इस युद्ध को? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ महान लोगों का इस वॉर को लेकर क्या कहना है। जैक मा, द फाउंडर ऑफ Alibaba.com, मा सेड ह्यूमन विल अल्टीमेटली विन द बैटल अगेंस्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकओवर। मतलब कि इंसान इस बैटल को जीत लेंगे, क्योंकि मशीनों के पास कभी भी वह ज्ञान और अनुभव नहीं होगा जो मानव होने के साथ आता है। वो एक और बात कहते हैं कि भले ही मशीन्स हमसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत है, लेकिन हम फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आसान लहर से ऊपर उठेंगे। लेकिन इलॉन मस्क का कुछ और ही कहना है। उन्होंने कहा कि एआई इंसानों के लिए न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि एआई इंसानों से ज्यादा जल्दी कोई भी काम कर सकते हैं और उनसे जल्दी डिसीजंस भी लेते हैं। और एआई हमारी आखिरी गलती भी हो सकती है। मतलब उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर बैटल हुई तो एआई जीत सकता है। तो क्या सच में एआई रोबोट्स और मशीन्स इंसानों को हरा सकते हैं? आइए दोस्तों इसके लिए जानते हैं कि एआई की ताकत और कमजोरी क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों एआई की एक मिनट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो एक बार जान लेते हैं, और पता है तो एक बार थोड़ा सा सुन लेते हैं। दोस्तों एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम मशीनों में सोचने समझने और खुद से डिसीजन लेने की क्षमता को डालते हैं, ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के खुद से काम कर सके। अगर वो खुद से सोच सकती है, समझ सकती है और बिना इंसानी मदद के कुछ भी कर सकती है, तो उनको अब हमारी जरूरत कहाँ है? खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब आप समझ गए होंगे कि एआई क्या है। जैसे आपने एलेक्सा का नाम सुना है, वो भी एक एआई टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने उसको कुछ कहा, उसने सोचा समझा और उसका आंसर दिया। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि एआई की क्या ताकत है और उसकी क्या कमजोरी है। उनकी ताकत यही है कि वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर है और इंसानों से ज्यादा जल्दी किसी भी काम को कर सकते हैं। वो किसी भी काम को बिना थके कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं। वो नई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए नई टेक्निक भी ला सकते हैं। मतलब कि वो कुछ ऐसी मशीनें भी बना सकते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। अब बात करते हैं उनकी कमजोरी पर। इनके पास इमोशंस नहीं है। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक जो एक्सपीरियंस लेते हैं, इनके पास वो नहीं है। और क्रिएटिविटी भी नहीं है। और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो क्रिएटिव नहीं है। मतलब कि वो पुराने डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से कुछ बना तो सकते हैं, कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ अलग सा नहीं कर सकते। और यही हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है कि हम क्रिएटिव है, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस से वहीं चलते हैं जिस समय ये वॉर होने वाली है, और देखते हैं कि हम इंसान इनका मुकाबला कैसे करेंगे, किन किन चीजों को अपना हथियार बनाएंगे, और एआई रोबोट्स हमारे खिलाफ क्या क्या चीजें यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इस घमासान युद्ध में हम एक ऐसी चीज को हथियार बना के यूज कर सकते हैं जो इन रोबोट्स के मुंह से आ उ ई यू वावल्स निकालने में मदद कर दे। जिस हथियार की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ईएमपी गन्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि चाइना के पास भी एक ईएमपी मिसाइल है। अगर वो किसी देश पे छोड़ देता है तो उस देश से इंसान तो नहीं, लेकिन बिजली गायब हो सकती है। हाँ दोस्तों, वही देश जिनका फेवरेट फूड हमारे नाली के कीड़े मकोड़े होते हैं। सुनो, अगर ये मिसाइल को हवा में ब्लास्ट कर दिया जाए तो हवा में गामा रेडिएशन फैलने लगती है। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके कांटेक्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस एरिया की लाइट खत्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों हम इस चीज को गन में लाकर यूज कर सकते हैं और हमारे सामने जो भी रोबोट्स आएंगे उनकी हम धज्जियां उड़ा सकते हैं और हम ये जंग जीत जाएंगे। जो है ना सिंपल। अब मैं आपको थोड़ा सा दुख देता हूँ। अगर एआई बहुत ज्यादा स्मार्ट हुई, जो कि हो सकती है, तो इससे बचने का तरीका उनके पास होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो इससे कैसे बच सकते हैं। चलो जानते हैं कि वो क्या तरीका है। तो इसका नाम है फैराडे केज, जो कि मेटल वायर से बना होता है, जो हवा में मौजूद चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। आप सिंपल ऐसा समझो कि ईएमपी गन से निकली एनर्जी को ये सिंपल झेल लेगा और रोबोट्स को कुछ भी होने नहीं देगा। तो अब हम इंसानों को पहले इस केज को तोड़ना होगा, फिर ईएमपी गन से फायर करना होगा। ये तो एक तरीका हो गया। और हम किस तरह से लड़ सकते हैं एआई से? क्या पता फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आयरन मैन जैसा सूट बन जाए और उससे भी एडवांस बन सकता है, जो लड़ाई में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने एआई रोबोट्स बना ले जो हमारी तरफ से उनके खिलाफ लड़े। लेकिन पता नहीं क्यों ये आइडिया फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि माने तो उन्हीं की सुपुत्र जाएंगे भले इनको हमने बनाया हो, क्योंकि इनकी नसों में इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही दौड़ रही है। क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता,
क्या पता वो इन्हें बहला फुसला के अपनी तरफ कर ले, हमारे तो लेने के देने लग जाएंगे। जस्ट किडिंग, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो है स्मार्ट एआई रोबोट। वो हमसे ज्यादा भी खतरनाक हो सकते हैं। क्या पता न्यूक्लियर वेपन्स को हमारे खिलाफ ही यूज कर ले, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते जिनका तोड़ हमारे पास उस वक्त ना हो। दोस्तों हम आज की टेक्नोलॉजी को देखकर सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस समय क्या होगा। क्या पता ह्यूमंस इतने एडवांस हो जाए कि ये लड़ाई हो ही ना, हम इन एआई रोबोट्स और मशीन्स को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो और इनको आउट ऑफ कंट्रोल और कॉन्शियस होने से रोक ले और साथ में मिलकर कुछ नया ही करे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर लड़ाई हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और आपको कुछ गलत लगा हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं।